भाईंदर शहर के बंद फ्लैट पे ताला तोड़कर चोरी करने के जुर्म में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 7 लाख के जेवर हुए बरामद। एक आरोपी को हावड़ा एक्सप्रेस से अकोला में गिरफ्तार किया गया। वहीं पर चाय पीने के विवाद पर कहासुनी के बाद विवाद हत्या में बदल गया, जिसमें एक हत्यारा को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा आरोपी फरार है। आइए जानते हैं एसीपी शशिकांत भोसले की जुबानी। दिनांक 1 जून को स्थानीय रहवासी सत्येंद्र सिंह जो साई सरोवर नामक आरएनपी पार्क यहाँ पर एक बिल्डिंग है वहाँ पे रहने वाले हैं। इन्होंने एक तकरार दी कि 31 मई को वह कुछ घरगुती कारण के लिए घर को लॉक करके बाहर गांव गए थे। 1 जून को दूसरे ही दिन वापस आने के बाद उनको ऐसा ध्यान में आया कि उनके घर का जो लॉक है, मेन डोर है, उसका लॉक टूटा है। और जब अंदर जाके उन्होंने चेक किया तो उनके कबर्ड से लगभग 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 25,000 रुपये कैश ऐसी चोरी हुई है। घटना का जो मुद्देमाल चोरी गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे परिमंडल 1 के माननीय पुलिस उपायुक्त अमित काळे सर, इन्होंने भी घटनास्थल को भेंट किया और साथ ही साथ मैं खुद और हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और हमारे जो गुन्हे प्रकटीकरण शाखा है स्थानीय पुलिस स्टेशन की, जिसके अंदर प्रमुखता से हमारे एपीआई योगेश काळे और पीएसआई अभिजीत लांडे, इनके दोनों के अंडर 2 पथक तैयार किए गए ताकि इस गुन्हे में जो आरोपी है उनके पास तुरंत पहुंचा जा सके। गुन्हे के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ध्यान में आया कि चोरों ने बड़े सितापी से, जिस तरह से ऑटो 1-2 बार चेंज करके इधर ही थोड़ा सा घूम के बाद में 2 व्हीलर पर निकल जाना, ऐसा प्रयास किया ताकि सीसीटीवी या फिर किसी और दूसरे माध्यम से उनको जो ढूंढा जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सके। लेकिन फिर भी हमारे दोनों ऑफिसर ने अच्छा काम करते हुए उनको लगभग घटना होने के बाद 3 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। इसके फलस्वरूप हमारा और साथ ही साथ फिरियादी का यह फायदा हुआ कि गया हुआ पूरा का पूरा सोना जिस स्वरूप में, मतलब जिस जेवरात के स्वरूप में चोरी गया था, वह जेवरात जैसे थे परिस्थिति में पुलिस ने वापस जब्त कर लिए और उनकी अभी हमको पुलिस स्टेशन के एपीआई काळे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनमें पुलिस कस्टडी भी मंजूर है। सर, कितने आरोपी पकड़े हैं और ये आरोपियों पर पहले भी मामला दाखिल है क्या? इस केस में मैंने जैसे कहा 3 आरोपी हैं, जिसके अंदर आलोक कुमार सिंह, नूर अहमद अजीजुल्लाह सुलेमानी और सौरभ यादव। इन तीनों के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में विशेषतः स्वरूप से हमारे ठाणे और मुंबई और नवी मुंबई, इन तीनों क्षेत्र के स्थानीय पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दर्ज है। सर, ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? इसमें से 2 आरोपी ये वसई एरिया के हैं और एक आरोपी पेनकर पाड़ा यहाँ का है। अभी इस गुना की अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अंदर और ज़्यादा माहिती जैसे जैसे हमें प्राप्त होगी उस तरह से आप लोगों को भी, मीडिया को भी बताया जाएगा। दिनांक 7 जून को एकदम सवेरे 2 से 3 बजे के दरमियान नवगढ़ पुलिस स्टेशन को एक गंभीर अपराध की फिरियाद आई, जिसके अंदर फिरियादी ताहिर मोहम्मद, इन्होंने बताया कि उनके दोस्त को उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले 2 लोग इन्होंने झगड़ा करके चाकू से वार किया, जिसके अंदर उनका जो दोस्त है उनकी मौत हुई। इस घटना के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल हमारे परिमंडल 1 के प्रभारी पुलिस उपायुक्त विजयकांत सागर सर, इन्होंने भी भेंट दी और साथ ही साथ हमने और पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर ने वहाँ पे भेंट देने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि इसके अंदर प्रमुखता से 2 आरोपी सहभागी है, उपेंद्र चौहान और सूरज राजभर। दोनों आरोपी घटना करने के बाद फरार हो गए थे, जिसके अंदर नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जब माहिती निकाली तो इसके अंदर जो दूसरा आरोपी है सूरज राजभर, इसको भाईंदर ईस्ट से ही जहाँ पे वो छुपकर बैठा था वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अभी भी उपेंद्र चौहान यह आरोपी, जो मुख्य आरोपी है जिसने चाकू से वार किया था जो मयत है उसके ऊपर, वो फरार था। इसके अंदर
मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 के कुराड़े साहब, इनकी भी टीम काम कर रही थी और साथ ही साथ पैरेलल पुलिस स्टेशन की डीबी स्टाफ भी काम कर रहा था। ऐसी माहिती प्राप्त हुई कि वह जो आरोपी है उपेंद्र चौहान, वह परप्रांतीय दूसरे राज्य का रहने वाला होने के वजह से वह राज्य छोड़ने का, मुंबई छोड़ने का तैयारी में है। यह माहिती हमारे पुलिस स्टेशन ने स्थानीय क्राइम ब्रांच से भी साझा की और दोनों ने मिलके इसके अंदर टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करके उसको, वो जहाँ पे था और जहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वहाँ से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों आरोपी की जो पुलिस कस्टडी है वो माननीय न्यायालय ने मंजूर की है और अभी दोनों की इंक्वायरी करने के बाद दोनों ने भी इस अपराध का कबूली दिया है। आगे का तपास हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार शिंदे कर रहे हैं। सर, हत्या का वजह क्या है और ये हत्या कहाँ हुई? भाई नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में एक रबर इंडस्ट्री है, वहाँ पे फिरियादी और आरोपी दोनों भी वहीं पर काम करते हैं। वहाँ पर काम करते वक्त चाय का लेना देना इस छोटे से कारण से उनकी बहस चालू हुई और थोड़ा सा कम, मतलब इनका उम्र 25 के आसपास होने की वजह से, इतना समझदार ना होने की वजह से इस तात्कालिक कारण से चिढ़ के जाके आरोपी ने फिरियादी के ऊपर चाकू से हमला किया। सर, आरोपी का कोई क्राइम रिकॉर्ड है आरोपियों का? आरोपी का हमारे नवगढ़ पुलिस स्टेशन में तो कोई पहले का क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये दोनों आरोपी बाहर के राज्य से यहाँ पे काम करने के लिए आए तो जहाँ के उनके रहवासी है वहाँ पर भी पूछताछ करनी बाकी है। आगे का तपास हमारे पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार शिंदे साहब कर रहे हैं। क्या ये एक छोटी सी चाय की वजह से हत्या की गई या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? अभी तक के जो तहकीकात है उसके अंदर तो यही कारण सामने आया है, फिरियादी ने भी यही कारण दिया है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही असली कारण या फिर अगर कोई दूसरा कारण है तो वो सामने आया तो उस तरह की माहिती मीडिया को दी जाएगी।